प्रश्नावली 14.1 जिसका नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में बोले तो प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे संभव परिणाम और कुल परिणाम का जो अनुपात होता है उसको प्रायिकता कहते हैं। तो वो उसके बराबर होती है, उसके अनुपात की। तो यहाँ पर आज बात कर लेते हैं 9वें सवाल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का बात मतलब हम बता दें, बिना देखे बिना सोचे अनिश्चितता से निकाला जाता है, मतलब कुछ पता नहीं है हम कि कौन से हमारे हाथ में कंचा आएगा, तो उसको बोलते हैं बिना देखे निकाला जाता है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, या नंबर 1 पे बोला है लाल होना चाहिए, लाल है, या सफेद होगा या सफेद है, या नंबर 3 पर हरा नहीं है। तो 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों क्वेश्चनों को हमें हल करना है। तो तीनों के हिसाब से हमें प्रायिकता निकालनी है यहाँ पर कि होने की क्या प्रायिकता है, जैसे किसी ने कहा गया क्या है। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये कंचे दिए हुए हैं। तो लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पर हल। आपको ऐसे ही पेपर में सवाल करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी। तो दिया है प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास लाल कंचे लिखेंगे, लाल कंचा, कंचों की संख्या या लाल कंचे, डायरेक्ट आप लाल कंचे लिख लीजिए। लाल कंचे कितने हमारे पास, 5 दिए हुए हैं। उसके बाद सफेद कंचे, हमारे पास 8 दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास हरे कंचे, हरे कंचे हमारे पास 4 दिए हुए हैं। तो एक बात मैं पहले आपको बता दूं, आपको बार बार संभव परिणाम या कुल परिणाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस नॉर्मली सवाल से ही समझ लेना है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं जितनी संख्या लाल कंचों की दे रखी है यही इसके क्या है, संभव परिणाम है। सफेद कंचों की संख्या 8 दे रखी, ये क्या है, सफेद कंचों के संभव परिणाम है। और हरे कंचे दे रखे यहाँ पर 4, तो ये हरे कंचों के कितने हैं, संभव परिणाम है। अब यहाँ पर कर लेते हैं कुल कंचे। जब हम कुल कंचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनको आपको अपने माइंड में रखना है, ये कुल परिणाम है। तो इसलिए कुल कंचों कंचे, या कुल कंचे भी लिख सकते हैं, कुल कंचों की संख्या भी लिख सकते हैं। कुल कंचे बराबर हो जाएगी 5 + 8 + 4, 8 और 4 12 और 5 17। तो 17 कंचे हो गए हमारे पास, ये क्या हो गए, कुल परिणाम। तो अब क्या बात कर रहा है ये, आ जाइए प्रायिकता में, नंबर 1 पॉइंट पे आ जाइए यहाँ पर जो प्रश्न अनुसार कहा गया है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, लाल है यानी लाल होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता या लाल होने की प्रायिकता, आप लिख सकते हैं लाल होने की प्रायिकता। जैसे लाल ही का है तो आप लिख दीजिए लाल होने की प्रायिकता। आपको पता है नॉर्मली कि लाल का मतलब लाल कंचे की बात कर रहा है। लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता, तो प्रायिकता लाल होने की प्रायिकता क्या है, यानी प्रायिकता होना को हम क्या किस रूप में लिखते हैं, पीई, इसमें भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये पूछे तो भी लिख सकते हो, नहीं पूछे तो भी आप इसको इसके शॉर्टकट में लिख सकते हैं, पीई इनटू में ई, यानी पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट। पी का मतलब प्रायिकता हो गया और घटना साथ में जुड़कर ही पूरी प्रायिकता का प्रारूप बनता है। तो लाल होने की प्रायिकता क्या बराबर होती है, संभव परिणाम, सूत्र लिख देंगे एक बार, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो हमारे पास लाल होने के संभव परिणाम मैंने आपको पहले बताया था, जितनी संख्या होती है वही संभव परिणाम में होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे बराबर, आगे करके आप लिख सकते हैं लाल 5 है संभव परिणाम इसके, और कुल परिणाम हमारे पास ऑलरेडी है 17, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 17। तो लाल होने की प्रायिकता का आपका आंसर आ जाएगा 5/17 जो इसकी प्रायिकता है। ये पहला आंसर आपका फिनिश होता है यहाँ पे। अब आ जाइए दूसरे भाग में, सफ़ेद है। तो सेम सफ़ेद का भी इस तरह ही आप निकालेंगे प्रारूप को।
तो दूसरे भाग में क्या पूछा है, सफ़ेद है, तो आ जाइए सफ़ेद के लिए। तो सेकंड भाग, तो लिखेंगे सफ़ेद होने की प्रायिकता। प्रायिकता, चाहे तो आप प्रायिकता के जैसे प्रायिकता लिख दीजिए, तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे आप पीई भी लिख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। तो संभव परिणाम और कुल परिणाम का रूप पूछा है इसने। तो संभव परिणाम कितने होते हैं यहाँ पे, सफ़ेद के ऑलरेडी इसने 8 संख्या बता रखी है, तो ये संभव परिणाम इसके 8 होंगे, और कुल परिणाम ऑलरेडी दे रखे हैं 17, तो 17 होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। उसके बाद आ जाइए आप तीसरे भाग में। तीसरे भाग में क्या कहा इसने, इसने कहा है कि हरा नहीं है, तो लिखेंगे हरा ना होने की प्रायिकता। तो हरा ना होने की प्रायिकता, तो नंबर 3 में लिख लेंगे। यहाँ पर जो इसने कहा है वही हमें करते जाना, आगे बढ़ते जाना। इसने कहा यहाँ पर हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। जहां पर नहीं होने की प्रायिकता होती है हम उसको किस रूप में भी लिख सकते हैं, पीई डैश में लिखते हैं। तो ये हमें क्या है, निकालना है। तो इसके निकालने का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले तो आपको मैं इसके बारे में देखो रफ में बता देता हूं पहले इसके लिए, क्योंकि आप इस थोड़ा रफ में समझ लीजिए, हम सवाल को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी जैसे कि इसमें सवाल में कितने हरे हरे रंग के कंचे कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अगर हम हरे की प्रायिकता देखें, हरे रंग की प्रायिकता, हरे कंचे की प्रायिकता देखें, तो हरे की प्रायिकता तो कितनी आ जाएगी ऑलरेडी हमारे पास, हम इसे रफ में कर लेते हैं। वो जैसे कि ऑलरेडी 4 संख्या दे रखी है यहाँ पे, तो 4/17 हो जाएगी। अब 4/17 तो इसकी होने की प्रायिकता है, यानी पीई, ये किसके बराबर है, पीई। अब ना होने की प्रायिकता के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हरा नहीं होने की प्रायिकता पीई डैश है, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्रायिकता निकाल लेंगे किसकी, हरा होने की प्रायिकता। इसलिए ये जानते और हमें पता है, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। तो हरा होने की प्रायिकता, इसलिए हम क्या करेंगे, सवाल में थोड़ा हमारी बढ़ जाएगी, इसने डायरेक्टली पूछ लिया नहीं है, तो क्या करेंगे, हमने इसको रफ में तो ऑलरेडी कर लिया, तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे। हरा होने की प्रायिकता, तो ये पीई है। सॉरी, हमने फिर थोड़ा वो रॉन्ग करके लिख दिया, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, पी और यहाँ पे ऐसे कॉमन में, ठीक है। तो प्रायिकता पी, ऐसे नीले से लिखना था लेकिन ये थोड़ा मिसप्रिंट सा हो गया, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। पी बराबर होगा हमारे पास हरा होने की प्रायिकता, कल संभव परिणाम कितने हैं, हरे हरे रंग कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 4 दे रखे हैं, हरे की संख्या हमारे पास, ये तो हमने वैसे इस निशान लगाता है इसके समझने के लिए, इसमें यहाँ पे 4 हैं, तो 4 ले लेते हैं। संभव परिणाम 4 हैं, और कुल परिणाम ऑलरेडी हमारे पास 17 दे रखे हैं, तो हम 17 लिखेंगे। तो ये तो हो गई हमारे पास इसकी हरे होने की प्रायिकता। लेकिन जब हमारे पास पी डैश निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं, मैं पहले आपको बताया था, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा रूल क्या कहता है, जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रायिकता यानी पीई प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता पी डैश बराबर 1 होती है। इस नियम के अनुसार हमारे पास, इसलिए हमें क्या निकालना है, पीई डैश निकालना है, हरे रंग ना होने की प्रायिकता। तो पीई डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये जो है, जो संख्या इधर की है वो बराबर से जाकर उधर माइनस हो जाती है, तो 1 माइनस हरे रंग की होने की प्रायिकता, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट होता जा रहा है हमसे, पी और ई को जो है
ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पर। तो जो हमारे पास पीई की वैल्यू है हरे रंग में आ रही है, ये वाली लेनी है यहाँ पर, हरा ना होने की प्रायिकता। आप कंफ्यूज नहीं होना कि औरों की किसी और की मत घटाना, हरा ना होने वाली को ही घटाना है यहाँ पर, ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो जिसमें हरा होने की प्रायिकता दे रखी है और एक माइनस में से घटानी है होने की प्रायिकता, तो अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, 1-4/17। तो यहाँ पर क्या करेंगे आगे बढ़ने पर, तो पी ई डैश इसे करके आप लिख लीजिए यहाँ पर, हरा रंग ना होने की प्रायिकता क्या होगा बराबर करके, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएंगे 17 हमने एलसीएम ले लिया। तो एक से एक, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक ही लेते हैं, वो एक के बराबर होता है। 1 से 17 को भाग करेंगे, 17 आएगा, तो फिर 17 ऊपर वाले से अंश से भाग करेंगे और अंश से गुणा करेंगे, ये होता है हमारे लघुत्तम समवर्तक में, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 से भाग किया 17 आया, 17 17 से फिर भाग किया हर को यहाँ से 1 आया, 4 से ऊपर अंश से गुणा कर दिया, 4×1=4। तो प्राप्त क्या हुआ हमारे पास, हरा रंग ना होने की प्रायिकता होगी हमारे पास 17 में से 4 घटा दो, 13/17। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, हरा रंग ना होने की प्रायिकता पीई डैश बराबर होगा 13/17 आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।